अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो है नंबर सिस्टम। अगर बात की जाए ह्यूमन लाइफ की, तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग ह्यूमन लाइफ बहुत सिंपल थी। जो पहले ज़माने के लोग होते थे उनके पास कोई काउंटिंग सिस्टम नहीं था, उनके पास नंबर नहीं थे। जैसे कि हम बहुत इजीली 1 2 3 अप टू सो ऑन कह के तो हम काउंट कर लेते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो होता क्या था, वो लोग उन्हें अगर कोई चीज़ काउंट करनी होती थी तो वो डिफरेंट स्टोन्स को लेके उसके साथ उनको कंपेयर करके फिर उस लिहाज से वो करते होते थे काउंटिंग, जो कि एक ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल चीज़ होती थी। बट फिर साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, मैथमेटिशियंस आते गए, उन लोगों ने सोचा, इस बारे में गौर फिक्र किया और ह्यूमन लाइफ को आसान करने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने नंबर सिस्टम डेवलप किया। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो बुनियादी ज़रूरत थी वो थी काउंटिंग की। अब काउंटिंग के लिए जैसा कि आप सब जानते ही हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो जो 1 2 3 अप टू सो ऑन नंबर्स थे ये डेवलप किए गए और इन नंबर्स को नाम दिया गया नेचुरल नंबर्स का। अब हुआ क्या कि 1 2 3 अप टू सो ऑन ये सिंपल जो काउंटिंग थी ये तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन ज़ाहिरी बात है कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर हमने लेट से किसी से कोई चीज़ ली है, उसको सारी हमने वापस कर दी, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब इस टाइप की जो एग्जांपल्स थी वहाँ पे ये नंबर्स फेल हो जाते थे, यानी कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट तब तक नहीं था। अब आप खुद सोचें, इमेजिन करें कि आपकी लाइफ में अगर ज़ीरो ना हो, कोई लाइफ ही नहीं है, तो उसके लिए फिर जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने क्या किया, ज़ीरो को भी इस सेट में डाल दिया और इस सेट का नाम जो है ये होल नंबर्स का रख दिया। होल नंबर्स आगे उसके बाद ज़रूरत महसूस की गई नेगेटिव नंबर्स की। अब नेगेटिव नंबर्स जो थे वो तब तक नहीं थे। अगर लेट से कोई चीज़ बहुत डिक्रीज किया जा रही है तो उसका हमारे पास डिफाइन करने का कोई भी मेथड नहीं था। तो इसके लिए फिर नंबर्स डिफाइन किए गए 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, और इन नंबर्स को नाम दिया गया इंटीजर्स का। इंटीजर्स वही वाले नंबर्स हैं जो हमारे पास रियल लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। रियल लाइन्स में मतलब जो बाउंड्री नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स थी, लेट से कि ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, क्योंकि मैथ्स बेसिकली हर चीज़ का सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं, इसकी जो बेसिक थीम है वो यही है कि सोल्यूशन निकले हमारे पास। अगर इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो बनता है 3/2, जो कि इनमें से किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता। अब 3/2 कुछ ऐसे नंबर्स थे जो अब तक हमारे पास मौजूद नहीं थे। तो हुआ क्या, फिर ज़रूरत महसूस की गई कुछ इस टाइप के नंबर्स की, जो कुछ ऐसा सेट जो इन नंबर्स पे कंसिस्ट करे और इस टाइप के सॉल्यूशंस का इस टाइप के क्वेश्चंस का वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। तो फिर यहाँ पे डिफाइन किए गए नंबर्स इस फॉर्म के p/q फॉर्म और p/q बिलोंग करें ताकि इंटीजर्स से, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो और p/q दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो इन नंबर्स को नाम दिया गया रैशनल नंबर्स का। अब रैशनल नंबर्स तक तो बात आ गई, लेकिन अब ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी इक्वेशंस भी थी, लेट्स से ये। अब इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन क्या बनते हैं, 5 या +-5 जो भी कर लें, मतलब √5 बेसिकली हमारे पास यहाँ तक कि किसी भी सेट में नहीं था। तो यानी कि हमें इस टाइप के नंबर्स भी चाहिए थे। तो इस टाइप के नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हमने ऐसा सेट जनरेट कर दिया कि उसमें वो सारे नंबर्स हों जो इनमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसको फॉलो ना करें, मतलब जो ऐसे नंबर्स हों जो रैशनल ना हो, उसके अलावा जो नंबर्स थे उन्हें इरैशनल नंबर्स में डाल दिया गया।
और फिर फाइनल जो यूनिवर्सल सेट था वो बना लिया गया रैशनल और इरैशनल नंबर्स से मिला के, यानी कि रियल नंबर्स का सेट। और रियल नंबर्स में यानी कि नंबर्स जो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात ना करें, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात ना करें, तो रियल नंबर्स का सेट ऐसा सेट है जो सब के सब नंबर्स को कंसिस्ट करता है और इससे बड़ा कोई सेट एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर्स में। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर है नो डाउट, लेकिन वो फिलहाल हम नहीं देख रहे, वो हम कंसिडर अभी नहीं कर रहे। तो अब यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। इंटीजर्स की जो सिग्निफिकेंस थी मेनली, इसमें हमारे पास इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इसमें से आ जाते हैं। इवन नंबर्स यानी कि 2, 3, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, और ऑड नंबर 1, 3, 5 अप टू सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर्स भी बन जाते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर्स हैं और भी डिफरेंट सेट्स हैं, लेकिन वो बेसिक नहीं है। बेसिक जो कंसिस्ट करते हैं सेट्स वो ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी हैं सेट्स, जैसा कि अब लेट से मैं बना लेती हूँ ऐसा एक सेट जो मल्टीपल्स हों 2 के, तो वैसा सेट भी बन सकता है। मल्टीपल्स हों 3 के, वैसा सेट भी बन सकता है। लेकिन जो मेन सेट्स हैं वो यही हैं। इन सेट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेट है वो क्या है, हमारे पास रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का। अब रैशनल और इरैशनल नंबर्स को हम फर्दर थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। जैसा कि हम अगर लेट से कोई हमारे पास डिवीजन है 7/8 कर लें, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में कुछ आता है। 14/3 कर लें, इसका डेसिमल फॉर्म में कुछ और नंबर आता है। इस टाइप के जो डिफरेंट हमारे पास नंबर्स होंगे उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कुछ डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। तो अगर हम लेट से 10/3 कर लें, तो इसमें रिपीटेडली हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाएगा 0.3, बल्कि 3.33 समथिंग अप टू सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर्स का अलग नाम है। तो अब अगर देखा जाए तो इनमें जो नंबर्स हैं वो रैशनल और इरैशनल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए फर्दर हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं या डेसिमल्स होते हैं जब हम कुछ नंबर किसी नंबर पे डिवाइड करते हैं और उसका हमारे पास जो आंसर आता है वो कुछ इस टाइप का आ जाता है। लेट से 0.345, बस इसके आगे फर्दर आगे कुछ नहीं होता, यानी कि टर्मिनेट हो गए, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं जिसमें हमारे पास रिपीटेडली कुछ लेट से 3, 7, 5, 9, 8 अप टू सो ऑन कुछ ना कुछ आता ही रहता है, यानी कि हमारी जो डिवीजन है वो चलती ही रहती है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। अब इसमें भी आगे रिकरिंग में भी ऐसा भी हो सकता है, लेट से 0.3 है जो मैंने भी एग्जांपल दी, इसमें क्या है कि 3, 3, 3 अप टू सो ऑन। तो अब क्या है कि ये रिपीट होना शुरू हो गए इसमें नंबर्स, तो इस टाइप के भी कुछ नंबर्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि इसमें आगे हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को इनके टर्म्स में। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं या रिकरिंग डेसिमल्स होती हैं, दोनों टाइप के, इस टाइप के भी, ये इस टाइप के, तो ये जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ऑलवेज इस टाइप के होंगे, जबकि अगर हमारे पास कोई ऐसा डेसिमल आ जाए जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही हमारे पास रिकरिंग हो, तो वो हमारे पास फर्दर बन जाएगा इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर की हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई कि हमारे पास ना ही ये टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो। यानी कि लेट से हम पाई को देख लें, तो पाई को वैसे तो हम 22/7 लिख देते हैं, बट 22/7 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर है, जबकि पाई जो है ये रैशनल नंबर नहीं है।
अच्छा, अब इसमें आगे हम फर्दर एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल मैं लिखती हूँ, देन आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। ये अब एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इसमें डिफरेंट डेसिमल्स हमें गिवन है। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा हमारे पास इरैशनल नंबर है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो डेसिमल होगा वो खाली इरैशनल होगा, उसके अलावा बाकी सारे जो होंगे वो रैशनल डेसिमल्स होंगे या रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब लेट्स से जो हमारे पास फर्स्ट है, इसमें अगर देखा जाए 0.25, तो ये है हमारे पास 25/100। पॉइंट जब हटेगा तो ये 100 बन जाएगा। तो ये p/q फॉर्म में है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम इसको करें तो वो भी हम कर सकते हैं। लेट्स से कि अब 5 है, 5 हम इसको कटिंग कर लिए, वो एक अलग चीज़ है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है 0.25 है, इसके बाद हमारे पास कोई भी और डिजिट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 0.333 अप टू सो ऑन, जैसा कि मैंने बताया था 1/3। तो ये 1/3 की रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मैं 1/3 करती हूँ तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, फर्दर ये चलता ही रहेगा। तो मतलब 0.333 अप टू सो ऑन आएगा और ये कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि रिपीट होता रहेगा, और पीरियोडिक है यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आ जाता है 2.3, और ये 3 जो है ये पीरियोडिक है, यहाँ पे 2.333 अप टू सो ऑन। तो इस टाइप का जो नंबर होगा ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट अगर नंबर देखा जाए फोर्थ वाला, तो इसमें आप लोग कह सकते हैं पीरियोडिक है, एक खास किस्म का सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस कैसे बन रहा है, जैसा कि ये देखें 0.01, फिर 001, फिर 0001, 4 टाइम्स 01। लेकिन इसको हम पीरियोडिक नहीं कह सकते, क्योंकि पीरियोडिक के लिए शर्त ये है कि वो जो भी नंबर हो, चाहे 4-5 डिजिट्स हों वो रिपीट हो रहे हो, लेकिन सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सीक्वेंस ज़रूर बन रहा है लेकिन पीरियोडिक सीक्वेंस नहीं है ये। तो इसलिए ये हमारे पास एक इरैशनल नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिकरिंग है, ये अप टू सो ऑन चल रही है सीक्वेंस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है 214, और ये इसमें भी अगर देखा जाए तो ये भी सीक्वेंस बन कह सकते हैं आप लोग, पीरियोडिक है इस टाइप से। ये जो 1-2, फिर 1-1-2, फिर 1-1-2, फिर इस तरह 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 2 इस तरह आ जाएगा। लेकिन ये भी जो है ये खास पीरियोडिक नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि ये सीक्वेंस एक बना रहा है लेकिन ये पीरियोडिक सीक्वेंस नहीं है। तो इसलिए ये भी जो होगा ये भी हमारे पास एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 6-1। 6-1 में क्या है कि 0.14285714 इस तरह का ये नंबर है। इसमें अगर देखा जाए तो 142857 और ये भी 142857, तो ये हमारे पास 1/7 की रिप्रेजेंटेशन है, और इसको मतलब अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास ये चीज़ बनती है। और ये भी जो है ये एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है और कहीं भी जो है ये रुक नहीं रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ में हमारे पास 4142135 ये है, लेकिन ये अप टू सो ऑन जा ही रहा है, तो ये भी हमारे पास इरैशनल नंबर है। सॉरी, ये रैशनल नंबर है।
स्टेप क्यों है? क्योंकि ये एक खास सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो ये हमारे पास सेम लाइक ये वाला केस बन जाएगा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट वन है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें ना ही कोई ख़ास सीक्वेंस है, ना ही पीरियोडिक है, ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट को देखा जाए तो 7.320508 ये जो हमारे पास नंबर है इसमें भी कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं है, पीरियोडिक नहीं है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आ जाएगा। इससे नेक्स्ट जो है वो 1.709975947 ये भी कोई पीरियोडिक मतलब कोई पीरियड नहीं है, इसमें कोई रिकरिंग नहीं है उस टाइप का, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही होगा। इससे नेक्स्ट जो है जिसकी मैंने बात की थी पाई, ये खास हमारे पास इरेशनल नंबर है जिसको हम वैसे तो ये पाई इक्वल टू 22/7 हम लिख देते हैं। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हम इसको इसके इक्वल लिख देते हैं, जबकि ये जो है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है और ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। इसका आंसर ये है कि ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए हम इसको ये लिख देते हैं, क्वेश्चंस में यूज़ कर लेते हैं, बट इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो ये है। तो इसके लिए जो पाई है ये खास किस्म का हमारे पास इरेशनल नंबर है। इस टाइप की और भी हमारी लाइफ में डिफरेंट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट आप बहुत से क्वेश्चंस में देखेंगे, इसके अलावा एक्सरसाइज में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हों जिसमें पूछा जा सकता है कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो याद जो रखना है वो सिर्फ ये चीज़ रखनी है कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, अदरवाइज रैशनल नंबर ही होगा। उम्मीद है आपको सारा समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम फर्दर अगली प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि फर्दर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।